हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ब्रिंगिंग अप करी। तो बच्चों, ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चे, आज आई होप आप लोग सब जो है रीडिंग करके आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे चैप्टर। तो बच्चों, रेडी रहें आंसर देने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द समरी। तो अभी हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोगों के यहाँ अगर माइक है तो आप माइक ले लीजिए। और दिस चैप्टर इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। किसने लिखा है बच्चों? धन गोपाल मुखर्जी ने। और यहाँ पे किस तरह से बताया है कि एक जो है बेबी एलिफेंट है, और जब केयर टेकर को मिला था तो कितने मंथ का था बच्चों? 5 मंथ्स का था। और केयर टेकर की उम्र क्या थी बच्चों? 9 इयर्स थी। और किस तरह से उसने जो है बेबी एलिफेंट ने, हाउ ही सेव्ड अ बॉय, और केयर टेकर को किस तरह से उन्होंने बचाया था, जिससे ड्रॉनिंग से, ड्रॉनिंग माने डूबते हुए। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसको क्या अच्छा लगता था बच्चों? बनाना। और किस तरह से ये स्टील करता था बनाना को फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इसकी समरी डिस्कस करके देन लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो ये चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ब्रिंगिंग अप करी। तो एक मैं जो है आपको एक रिवाइज कराती हूँ, शॉर्ट रिवीजन देती हूँ, जिससे कि आपको जो है माइंड जो है में आ जाए कि वॉट एवर वी रेड इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो बच्चों, जो बेबी एलिफेंट था, करी किसका नाम है बच्चों? ये अभी सब बच्चों को क्लियर होगा कि करी जो है नाम किसका है? एलिफेंट का। क्लियर? तो करी कौन है बच्चों? एलिफेंट है। क्लियर? कितने मंथ का है वो? 5 मंथ्स ओल्ड। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक मैं शॉर्ट रिवीजन दे रही हूँ आपको, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करी क्लास। When he came to the author, अब ऑथर जो है वही नरेटर हैं और वही केयर टेकर हैं। तो जब उनके पास आया था तो वो कितने साल का था? 5 मंथ्स का। करी कहाँ रहता था? पवेलियन में रहता था। इट वॉज अंडर ए थर्स रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। तो अभी हमने पिक्चर में देखा था कि किस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर पवेलियन की। ये है बच्चों पवेलियन। यहाँ पे कौन रहता है? लिव्ड बेबी एलिफेंट। और ये क्या है? ये थैच रूफ है। और किसके ऊपर है? ट्री स्टंप में। क्लियर? तो इसको बोलते हैं पवेलियन। जहां पे कौन रहता था? करी। करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स, क्योंकि जब वो हाथी को, सभी ने देखा है कि कितना ह्यूज होता है, चाहे बेबी एलिफेंट हो चाहे एडल्ट हो। तो अगर वो इधर उधर मूव करता है तो किस तरह से मे बी जो है वो टूट जाए, इसलिए जो है वहां पे क्या यूज करते हैं? थिक ट्री स्टम्प्स। करी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर मच, और बहुत देर तक जो है पानी में रहता है। और उसके बाद ऑन कमिंग आउट ही वुड स्क्वील विद प्रेशर। ये नहीं है कि गुस्से में चिल्लाता है, वो खुशी से चिल्लाता था। आफ्टर द बाथ द ऑथर उसको कहाँ छोड़ते थे? जंगल में छोड़ देते थे। और उसके नाइट का जो डिनर होता है, आप लोग भी रात को खाना खाते हैं तो मम्मी अरेंजमेंट करती है ना, सेम जो है केयर टेकर जो ऑथर हैं वो उसके खाने का अरेंजमेंट कर रहे थे। और कहाँ गए थे वो? ही वुड हिमसेल्फ गो इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ट्विग्स। ट्विग्स क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कोमल पत्तियां या टहनियां होती हैं, उसको वो लाइक करता था। डिनर्स इट टुक ए लॉन्ग टाइम। फर्स्ट द ऑथर वुड शार्पन हिज हैजेट। हैजेट मैंने आपको बताया था, एक जो है आप लोगों के यहाँ भी होगा, इस टाइप का होता है। और जिसको वो क्या करता है? शार्पन करता है। कितने घंटे तक? हाफ एन आवर, आधे घंटे तक उसको शार्प करता है। Then the author had to climb trees to the most delicate and tender twigs. Doing all this naturally took a long time. तो obvious है कि छांटनी पड़ती है। अगर आप पेड़ में क्लाइंब करें तो आप देखेंगे ना कि कौन सी सॉफ्ट हैं टहनियां जो उसके करी को पसंद है। करी एंड ऑथर वर गुड फ्रेंड्स, बट करी वंस पुश्ड हिम इनटू द स्ट्रीम। अब एक बार क्या हुआ था कि उसने उसको पुश करा था स्ट्रीम में। तो किसी बच्चे को पता है क्यों पुश करा था? क्योंकि वो किसको सेव कर रहा था? एक ड्रॉनिंग बॉय को, एक डूबते हुए बच्चे को बचा रहा था। इट वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। ही सॉ ए बॉय लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। ही डाइव्ड एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सर्फेस।
और किस तरह से डाइव करना मीन्स क्या होता है, गोता लगाना, तो पानी में किस तरह से डाइव करके उसने उसको बचाया था। However, the author was not a swimmer. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि ऑथर क्या थे, ही वॉज नॉट ए गुड स्विमर। अब आप लोगों में से कई को तैरना आता होगा, स्विमिंग करते होंगे, बट मे भी कई बच्चे होंगे जिनको तैरना नहीं आता है। तो यहाँ पे भी ऑथर जो है नरेटर, ही वॉज नॉट ए गुड स्विमर, सो ही कुड नॉट कम अशोर, द करंट बिगन। और जो वेव चल रही थी, करंट में जो वेव अपोजिट चल रही थी, अब होता है ना जब पानी के अपोजिट जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है स्विम करना। सेम डायरेक्शन में होंगे तो पुश करते हुए इट इज इजी फॉर यू टू स्विम, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो वेव्स को काटना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो करंट थी वो क्या करी थी, ड्रैग मैंने पीछे खींच रही थी किसको, नरेटर को और ड्रॉनिंग बॉय को। करी सॉ इट, अब करी ने जैसे ये देखा कि उसका जो है केयर टेकर है, जो गुड फ्रेंड्स से, कि किस तरह से ड्रैग हो रहा है, किस तरह से उसको खींच रहे हैं, तो ही केम फास्ट इनटू द वाटर। अब आपको पता है हाथी कितने धीरे धीरे चलता है, बट एट द टाइम इतनी जल्दी से वो जो है पानी में गया, द ऑथर कॉट हिज टंग, ही पुल्ड बोथ द ऑथर एंड द बॉय अशोर, और दोनों को किस तरह से उसने सेव किया था। करी वॉज लाइक अ बेबी। तो बच्चों आपको भी पता है कि कोई एनिमल का बच्चा हो चाहे ह्यूमन बीइंग का बच्चा हो, तो बच्चे होते हैं, चाहे वो एनिमल का हो, तो उसको भी कैसे ट्रीट करते थे, एज अ चाइल्ड। ही हैड टू टोल्ड व्हेन ही वाज नॉटी। अब आप लोग कभी शैतानी करते हैं तो कौन टोकता है आपको बच्चों, आपके पेरेंट्स टोकते हैं, आपके एडल्ट्स टोकते हैं, क्लियर। सिमिलरली अगर जो है कभी शैतानी करता था तो उसको जो है क्या करते थे, ट्रेनिंग दी थी किस तरह की, ही डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर बनानास। अब ये ट्रेनिंग बाद में देंगे कि कभी शैतानी करता था। अब एक बार क्या हुआ कि किसी ने उसको बनाना दिया तो उसका टेस्ट आ गया उसके माउथ में, he began to steal them। अब धीरे धीरे स्टील का मतलब क्या होता है बच्चों, चुराना। Large plates of fruits are kept on a dining table in the dining room। अब डाइनिंग रूम था और विंडो की साइड जो है, खिड़की की साइड जो है, डाइनिंग टेबल में एक बड़ी सी प्लेट में क्या रखे थे बच्चों, बनाना रखे। एक ही अटेम्प्ट में, इन वन अटेम्प्ट ही वुड टेक देम ऑल, सारे अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से, ट्रंक किसको बोलते हैं, सूंड को, से सारे बनानास को ले लिए। He would then quietly go to his pavilion, और चुपचाप कहाँ चला गया, where he lived, जहाँ पे वो रहता था, clear। There he ate the bananas at peace without being seen। अब वहाँ पे लेके क्यों खाया बच्चों, जिससे कोई उसको ना देखे। अगर कई बार करते हैं ना, आप कोई चीज ले जाएंगे और आपको लगे कि अब मेरे पेरेंट्स ना देखे या मेरे फ्रेंड्स ना देखे, तो आप छुप के खाते हैं ना। तो सेम जो है करी ने भी किया, उसने बनाना स्टील करे, चोरी करे, और कहाँ ले गया, सीधे अपने पवेलियन में, वेयर ही लिव, और वहां पे उनको खाने लगा। एट लास्ट ऑथर ने उसको पकड़ लिया, व्हेन ही वाज स्कोल्डेड ही अंडरस्टूड। अब जैसे बच्चों को समझा देते हैं ना कि ये गलत काम है, सिमिलरली करी को ऑथर ने बोला कि स्कोल्ड कर, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डांटना। उसके बाद ही अंडरस्टूड लाइक अ बेबी एंड डिड नॉट स्टील अगेन, और दोबारा उसने चोरी नहीं करी। तो यहाँ पे आपको लेसन भी मिल रहे हैं कि अगर बड़े आपको कुछ कहते हैं तो आपको उसको समझना चाहिए। लाइक बेबीज ही वॉज ए क्विक लर्नर, जैसे आप लोग जो बच्चे होते हैं जल्दी से सीखते हैं, सेम जो है करी वॉज ए गुड लर्नर। करी लर्न, जैसे मैंने आपको बताए थे 3 वर्ड्स बताए थे, माली, धत, और एक होती है मास्टर कॉल। तो माली जब बोलते हैं तो आफ्टर 3 लेसन्स, बट इट टूक हिम 3 वीक्स टू लर्न, क्लियर। तो 3 हफ्ते लगे थे उसको लर्न करने में। धत का मतलब क्या होता है बच्चों, माली का मतलब क्या होता है कि टू वॉक। जब आपको लगेगा कि उसका मास्टर, जैसे आपके यहाँ एलिफेंट आया, उसके साथ उसका मास्टर होगा, अगर वो कहता है धत तो इट मीन्स टू सिट डाउन। अगर माली कहता है तो इसका मतलब क्या है, टू वॉक फॉरवर्ड, कि आगे आपको चलना है। एक होती है मास्टर कॉल, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। धत वॉज द कमांड टू सिट, while Mali was the command to walk। धत का मतलब क्या होता है बच्चों, बैठना, तो sit down। अब ऐसे एनिमल को तो नहीं बोलेंगे ना, जैसे आपको बोलेंगे भाई sit down तो आप बैठ जाएंगे, तो उनका एक जो है कोड वर्ड होता है कि कमांड करते हैं कि धत बोलेंगे तो इट मीन टू sit down, अगर माली बोलेंगे टू वॉक फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, क्लियर। These commands were taught to him just as one teaches a child। और ये कमांड क्योंकि एक एनिमल को सिखा रहे हैं तो एक बच्चे की तरह, जैसे आपको सिखाते हैं ना, कई बार बोलना पड़ता है, सेम जो है करी को भी जो है टाइम लगा था और ऐसे सिखाया था, टीचर्स अ चाइल्ड, क्लियर।
तो माली का मतलब क्या होता है बच्चों? टू वॉक, और धत का मतलब होता है टू सिट डाउन। सिमिलरली अभी मैंने एक और बताया था कि मास्टर कॉल क्या होती है। मास्टर कॉल में एक हिस का साउंड उसके कान में बोलता है उसका मालिक, केयर टेकर, और उसके बाद जो है वो क्या करता है, जितने उसके फ्रंट में सामने जितने पेड़ आते हैं उसको अपरूट करता है, उखाड़ देता है। क्लियर? डिफिकल्ट, और ये सबसे डिफिकल्ट जो है लेसन है। कई बार आपको लगता है ना कि मैथ्स में ये चैप्टर जो है बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता है, और इट विल टेक सम टाइम टू लर्न। क्लियर? ऐसे इंग्लिश में भी होता होगा, कई बार आपकी समझ में नहीं आता है तो काफी टाइम लगता है आपको समझने में। तो सेम जो है धत और माली सीख जाते हैं वो, बट मास्टर कॉल जो है इट विल टेक टाइम, या इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। क्लियर? और इसके लिए इसको कितना टाइम लगता है बच्चों? 5 years, 5 साल में वो मास्टर कॉल को लर्न करता है। क्लियर? येट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। इट इज सो बिकॉज, क्योंकि इसमें क्या होता है, कि इसका साउंड एलिफेंट टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ, क्योंकि इसको सीखने में 5 साल लगते हैं। इस कॉल से क्या करते हैं वो, जैसे धत से सिट डाउन होता है, माली से टू वॉक होता है, सेम मास्टर कॉल से टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ, अपने मालिक की लाइफ को कैसे बचाना है, वो क्या होता है बच्चों? मास्टर कॉल। क्लियर? तो एक मैंने आपको बताया था धत, एक माली। तो अगर आपके पास, अगर आपके जो है घर के आसपास कोई एलिफेंट और उसका मास्टर घूम रहा हो और वो जो है ये वर्ड यूज कर रहा है, तो इट इज क्लियर, अभी आपको जो है क्लियर हो गए हैं व्हाई दीज वर्ड्स आर यूज्ड बाय द मास्टर। क्लियर? तो धत का मतलब क्या होता है बच्चों? टू सिट डाउन, और कान पकड़ते हैं इसमें, टर्न द एयर। और माली का मतलब क्या होता है? टू वॉक, और इसमें क्या करते हैं, उसकी ट्रंक को वो फॉरवर्ड करते हैं आगे की तरफ। और मास्टर कॉल टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ, टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ। क्लियर? तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। समटाइम कभी होता है ना कि आप लोग जो है उसका मालिक और एलिफेंट जो है लॉस्ट इन द फॉरेस्ट या जंगल में खो गए, और आपको यू डिडंट नो द वे हाउ टू गो होम। तो क्या करेंगे? आउट इज अ वे टू आउट। देन द मास्टर मेक्स अ स्ट्रेंज एक हॉलिंग साउंड, हिजिंग हॉलिंग साउंड इन द एलिफेंट्स ईयर। अब एलिफेंट के कान में एक वो हिजिंग हॉलिंग साउंड बोलेगा, उससे क्या करेगा एलिफेंट? तो जितने भी ट्रेन्ड एलिफेंट है, क्योंकि इसको लगने में कितना टाइम लगता है? 5 years। क्लियर? तो अंडरस्टैंड इट एट वंस पुल आउट द ट्री, पुल आउट मीन्स अपरूट कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है सारे पेड़ों को जितने भी आगे बढ़ते रहेंगे, और एक क्या बना देता है? रोड बना देता है, फ्रॉम जंगल टू होम, घर तक के लिए एक सड़क सी बना देगा। pulls out the trees in front of him. This frightens all animals. और इससे क्या होता है कि जो एनिमल से आप डरते हैं या क्या होते हैं वो सारे भाग जाते हैं, क्योंकि रात का समय और यू लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। तो क्या होगा कि जितने एनिमल्स है, जब लगेगा कि वो ट्रम्पेट भी कर रहा है और पेड़ उखाड़ रहा है, तो जो एनिमल्स पेड़ में सो रहे हैं तो वो क्या करेंगे बच्चों? अवेक हो जाएंगे, उठ जाएंगे, और मंकी क्या करते हैं? इधर से उधर जो है भागने लगेंगे, चिड़िया जो है चॉपिंग करनी शुरू कर देंगी। तो इससे क्या होगा? जितने एनिमल्स है, इवन टाइगर भी जो है फ्राइटन हो जाता है, डर जाता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, इवन द टाइगर इज फ्राइटन, टाइगर भी डर जाता है। The elephant goes on pulling down the trees one after other, thus a path is made out of the forest. और इस तरह से he saved his master's life. तो this is your master call, और master call को learn करने में how much time लगता है बच्चों? 5 years. Too long. Clear? तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो एनी क्वेश्चन, कोई आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों, तो हैंड रेस करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो दीज 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपके इधर आता है और कोई जो है एलिफेंट का जो मास्टर है दीज टर्म्स यूज करता है, तो आप लोग समझ जाएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स।
व्हाट आर द कमांड्स जो ऑफ दीज वर्ड्स, कौन सी कमांड्स यूज कर रहे हैं वो, क्लियर? तो बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप लोग माइक ले लीजिए। जीआईसी देवाधार, आप लोग जो है माइक ले लीजिए। त्रियोगी नारायण, आप लोग भी माइक लीजिए। जीआईसी त्रियोगी नारायण, माइक है तो माइक लीजिए एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, क्लियर? एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस आर गिवन हियर, और अभी हमने जो है समरी पढ़ी है, तो आप लोग जो है रेडी टू आंसर द क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आप लोग माइक लीजिए। देवलधार जीआईसी, माइक लीजिए आप लोग, और जिनको आंसर आता है हाथ खड़ा करके बताएंगे। Now come to the first question, that is the most enjoyable thing for curry in the morning was. अब सुबह के समय करी को क्या अच्छा लगता था? Now come to the first option, that is the morning walk. क्या घूमना अच्छा लगता था, या ब्रेकफास्ट अच्छा लगता था, या द मॉर्निंग बाथ, या लंच? तो हमने बताया था कि मॉर्निंग में उसके जो है केयर टेकर कहाँ ले जाता था उसे। किस बच्चे को आंसर आता है इसका? हैंड रेस करिए। जीआईसी देवलधार और जीआईसी त्रियोगी नारायण, कितने बच्चों को आंसर आता है? वेरी गुड, एक बच्चा खड़ा हो रहा है। जीआईसी देवलधार, यस, गुड मॉर्निंग वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? मैम, माय नेम इज अनुज। अनुज, आंसर बोलो बच्चे, व्हाट इज द राइट आंसर? विच वन इज द राइट मैम आंसर? द मॉर्निंग बाथ। वेरी मैम गुड, द मॉर्निंग बाथ। वेरी गुड, अनुज ने सही आंसर दिया है। सारे बच्चे क्लैप करो अनुज के लिए, क्लैप करो, सब ताली हो जाए। वेरी गुड, वेल डन अनुज। सिट डाउन और दूसरे बच्चे को दो आप। वेरी गुड अनुज, वेल डन, शाबाश। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसको एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। करी पुल्ड अश्योर, अब करी को अश्योर में किनारे कौन लाया था? पुल्ड, करी पुल्ड अश्योर किसको लाया था? द ऑथर, द ट्विग्स, या बोथ ऑफ देम, ऑथर एंड द बॉय, या ट्रीज? अभी अभी मैंने आंसर बताया था इसका कि किस किस को उसने सेव किया था। खाली ऑथर को करा था, या ट्विग्स लाया था, या ट्रीज को लाया था, या बोथ ऑफ देम? किसको आता है ये आंसर? माइक लेके दो आंसर इसका। जीजीआईसी बुग्गा वाला, अगर आपको आता है तो प्लीज खड़े होके आंसर दीजिए। जीआईसी बुग्गा वाला, जीजीआईसी बुग्गा वाला, टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन कि करी ने किस किस को अश्योर में किनारे लेके आया था? जीजीआईसी बुग्गा वाला, जीआईसी देवलधर, अनुज आप बताओ, आपको आता है बेटा? मैम यस मैम। वेरी गुड अनुज। मैम Which one is? मैम Yes. आंसर मैम आंसर सी, Very good. बोथ ऑफ देम, Both of them, author and the boy. Very good Anuj, well एंड done. बॉय। वेरी गुड अनुज, वेल डन। देखो अनुज जो है सारे आंसर दे रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते? आप भी वही उसी सेम क्लास में बैठे हैं, तो और बच्चे भी कोशिश करें आंसर देने की। वेरी गुड अनुज, सिट डाउन, वेल डन, बैठ जाओ बेटा। तो अनुज ने सही आंसर दिया, बोथ ऑफ देम, ऑथर एंड द बॉय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज करी वॉज ट्रीटेड लाइक अ, अब करी को कैसे ट्रीट करते थे? सन की तरह, पेट की तरह, या डॉटर की तरह, या बेबी की तरह? कैसे ट्रीट करते थे उसको? किसी को आता है आंसर? यस, मैम। राइट आंसर क्या है मैम बच्चे? इसका डी वाला है, बेबी। वेरी गुड, मैम बेबी। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? माय नेम नाम इज क्या है? पीयूष नेगी। पीयूष नेगी। तो माय पीयूष नेम का इज राइट पीयूष आंसर, नेगी।
पीयूष नेगी ने राइट आंसर दिया है. वेरी गुड, वेल डन पीयूष एंड अनुज, बोथ ऑफ देम. वेरी गुड, वेल डन. सिट डाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. He accepted punishment meekly, silently, humbly या all of the above. क्या आंसर है? उसने जो अपनी पनिशमेंट थी उसको एक्सेप्ट कैसे करा था? चुपचाप, मीकली, साइलेंटली, हम्बली या सारे आंसर आएंगे इसके? किसको आता है इसका आंसर? जीआईसी त्रियोगी नारायण, आपको आता है इसका आंसर? जीआईसी त्रियोगी नारायण, आप लोग माइक लीजिए. माइक है आपके स्कूल में? तो इसका बच्चा है ऑल ऑफ द अबव. चुपचाप से उसने जो है साइलेंटली, चुपचाप से, हम्बली और मीकली जो है एक्सेप्ट करी थी अपनी पनिशमेंट. तो इट मीन्स इट्स आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? Curry's attempt to take the bananas was seen by the. अब जब देखो ध्यान से सुने बच्चे कि जब करी जो है अटेम्प्ट कर रहा था, अटेम्प्ट मीन्स ले रहा था, टू टेक द बनानास, जब एक अटेम्प्ट कर रहा था फर्स्ट, लास्ट वाला, वॉज सीन बाय, ऑथर ने देखा था या उसके फ्रेंड्स ने देखा था या बॉय ने देखा था या नन ऑफ द अबव? तो किसने देखा था करी को चुराते हुए बनाना? जीआईसी त्रियोगी नारायण से आंसर देंगे कि करी को, करीज अटेम्प्ट टू टेक द बनानास वाज सीन बाय द ऑथर ने देखा था या फ्रेंड ने देखा था या बॉय ने देखा था या नन ऑफ द अबव? जीआईसी त्रियोगी नारायण, माइक लेके आंसर दो. जीआईसी देवलधर. मैम इसका सी वाला आंसर है, द बॉय. द बॉय. क्यों है बच्चे द बॉय? केयर टेकर कौन है उसका? अच्छा ये बताओ, करी का केयर टेकर कौन है? ऑथर है ना, नरेटर है ना. तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? ऑथर. क्योंकि ऑथर कहानी सुना रहे हैं और ऑथर ही उसका क्या नरेटर है और वही जो है उसको देखभाल कर रहे हैं. राइट पीयूष? क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऑथर क्यों है इसका आंसर? क्योंकि करी की देखभाल कौन कर रहा है? ऑथर. ऑथर कौन है? नरेटर, जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं, राइट? और अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि वो जो है बचपन में उनको एक करी मिला था जो 5 महीने का था और किस तरह से जब लास्ट डे जब वो अटेम्प्ट कर रहा था, क्योंकि बनाना गायब हो जा रहे थे डाइनिंग टेबल से, तो लास्ट डे जब वो डाइनिंग टेबल में बैठे थे तो सडनली कौन आया था? एलिफेंट की ट्रंक अंदर आई थी और सारे बनानास ले गए थे. तो शुरू में उन्हें क्या लगा था? इट वॉज अ स्नेक. क्या लगा था? कि इट वॉज अ स्नेक. बट जैसे ही उन्होंने देखा कि ये पवेलियन में चला गया है और उसके पीछे पीछे गए तो उन्हें वहां पे बहुत सारे बनाना दिखे थे. क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज द ऑथर. क्लियर? तो बच्चों समझ में आ गया है कि क्यों है ऑथर? मीनिंग भी आपको आना चाहिए कि क्यों है इसका आंसर. क्लियर पीयूष? सिट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर शेयर्ड द इंसिडेंट ऑफ स्टोलन बनानास विद करीज पेरेंट्स, द बॉयज पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स या ऑल ऑफ द अबव? अब ऑथर ने जो है ये इंसिडेंट, ये घटना जो है स्टोलन बनानास की किससे शेयर करी थी? किसी को आता है इसका आंसर? अपने पेरेंट्स से करी थी या बॉय के पेरेंट्स से करी थी, हिज पेरेंट्स, ऑल ऑफ द अबव या करी के पेरेंट्स से करी थी? करी के पेरेंट्स तो है नहीं, तो किसके? जीआईसी देवलधर, किसको आता है इसका आंसर? यस, स्टैंड अप. मैम इसका आंसर है हिज पेरेंट्स. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? मैम अनुज. अनुज. अनुज बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड अनुज, वेल डन. अपने पेरेंट्स से डिस्कस करा था. ऑब्वियस है कि जब चोरी हो रहे थे बनानास तो अपने पेरेंट्स से करे थे. क्लियर? सिट डाउन अनुज. द कमांड्स लर्न्ड बाय करी वर. अब कौन आंसर देगा? जीआईसी देवलधर से बहुत बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं और आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड, वेल डन जीआईसी देवलधर. वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस करे हैं. तो आपके अनुज नहीं बताएंगे, कोई और बच्चा बताएगा. तो आप लोग माइक लीजिए जिसको आता है आंसर
कि कमांड्स लर्न बाय करी वर। अब करी को जो है कौन कौन सी कमांड सिखाई गई थी, तो पहले देखो ऑप्शन क्या है, धत एंड माली, धत एंड शू, धत माली एंड शू, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर है इसका बच्चों? चलते हैं, ठीक है। कौन सा है इसका आंसर? कौन देगा आंसर? माइक लेके आंसर दो। क्या है, कौन कौन सी उसको कमांड सिखाई गई थी बच्चों? धत माली, धत एंड शू, धत माली एंड शू। शू यहाँ पे मास्टर कॉल के लिए लिखा है बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसको जो है कान में हिस गुड की आवाज मॉर्निंग करते मैम। हैं। गुड मॉर्निंग। कौन सा आंसर है बच्चे? मैम सी है इसका आंसर। सी आंसर है इसका। तो मैम यहाँ सी। पे वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? मैम प्रिंस। प्रिंस। तो प्रिंस ने राइट आंसर दिया है, ये है जो मास्टर कॉल के लिए। क्लियर? तो अभी जो है राइट आंसर दिया पीयूष ने, वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर क्लीन करीज बॉडी विद। अब ध्यान से देखना कि जब वो नहाने जाता है तो उससे पहले जो है क्लीन किससे करते थे उसकी बॉडी? क्लियर? क्ले ऑफ द रिवर, वाटर एंड सोप, क्लीन सैंड ऑफ द रिवर। किससे क्लीन करते थे, या ऑल ऑफ द अबव? इसको आता है आंसर इसका। नदी के किनारे क्या होती है, तो नहाने से पहले क्या करता था वो, उसकी बॉडी को किससे क्लीन करते थे? जीआईसी बसंतपुर। अगर आपको आंसर आता है तो टेक द माइक। नहाने से पहले बॉडी को किससे क्लीन करते थे? क्या साबुन लेके जाते थे, या सैंड से करते थे, या क्ले से करते थे? तो इट्स वेरी इजी। शुरू में हमने पढ़ा था ना, मॉर्निंग में वो वॉक के लिए, बाथ के लिए जाते थे, उससे पहले जो है क्या करते थे, उसकी बॉडी को क्लीन करते थे। किससे करते थे बच्चों? नदी किनारे क्या रहती है, सैंड से करते थे बच्चों। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? क्लीन sand of the river. Clear? That to teach the master call to an elephant. अब मास्टर कॉल को सिखाने के लिए इजी है, बहुत आसान है मास्टर कॉल, या मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या कंफर्टिंग है? तो मैंने जैसे आपको बताया था 5 साल लगते हैं, तो इजी तो है नहीं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? जीआईसी बसंतपुर। आपको आता है आंसर? जीआईसी देवलधर, आप में से किसी को आता है इसका आंसर? मास्टर कॉल सीखनी आसान है, मैंने आपको क्या बताया था, इसको सीखने में जो है 5 साल लगते हैं, 5 years टू लर्न। तो ये इजी तो हो नहीं सकता बच्चों। तो कौन सा आंसर सही है इसका? अनुज ने हाथ खड़ा किया। हाँ, माइक लीजिए बेटा। वेरी गुड। अनुज, कौन सा राइट मैम आंसर ऑप्शन है? बी। वेरी गुड। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, सबसे टफ था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कई बार आपको कोई चैप्टर लगता है ना, टफ लगता है, तो आपको टाइम लगता है सीखने में। सेम जो है करी को, जो है करी या कोई भी एलिफेंट होता है मास्टर कॉल। तो अभी जो है अनुज ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड अनुज, वेल डन। क्लियर? तो दिस इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, द बनानास वर स्टोलन बाय द ऑथर, द सर्वेंट, द एलिफेंट, द मंकी, या बोथ ए एंड बी? अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, राइट? ऑथर के पेरेंट्स ने सबसे पहले ब्लेम किसको दिया था बच्चों? सर्वेंट को। फिर दोबारा किसको दिया था? ऑथर को। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कौन बताएगा आंसर? ए है, बी है, सी है, डी है, या ई है? जीआईसी बसंतपुर। कौन सा आंसर है बच्चे इसका? जीआईसी बसंतपुर। टेक द माइक। कोई हेजिटेशन नहीं है बच्चे, बिल्कुल फ्रैंकली जो है आंसर दें, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। इसको मत देखें कि मेरा आंसर गलत हो सकता है, राइट हो सकता है। आप लोग सीखने के लिए आए हैं, जब तक आप जवाब नहीं देंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जीआईसी बसंतपुर, जीआईसी देवलधर, आप दें।
किसको आता है इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर द बनानास वर स्टोलन बाय मैम Yes. ऑप्शन सी द एलिफेंट, ऑप्शन सी द एलिफेंट। एलिफेंट रॉन्ग आंसर है। और किसी को आता है? पेरेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा। पेरेंट्स को क्या लगा था कि किसने चुराए हैं बनाना? सबसे पहले किसको पनिशमेंट दिया था? अगर आप जो है चैप्टर को अपने माइंड में रिवाइज करें, रिमाइंड करें इसको जरा, तो सबसे पहले किसको खड़ा करा था उन्होंने? फर्स्ट जब मैंने लिख के भी बताया था आपको, और अभी भी लिख के बताया है मैंने। और किसी को आता है आंसर? मैम पहले का मैम ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन इसमें ए भी है बच्चे। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, सबसे पहले ब्लेम किसको दिया था? कि सर्वेंट को। ठीक है, दोबारा किसको दिया था? ऑथर को। दोनों को बोला था ना कि सबसे पहले पेरेंट्स सर्वेंट को बुला के बोला था कि तुमने चोरे। जब दोबारा चोरी हुए थे बनाना, तो किसको बोला था बच्चों? ऑथर को बोला था। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बोथ ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? ऑथर भी है, सर्वेंट भी है। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों? बोथ ए एंड बी। ऑथर सही है आपका, उससे पहले उन्होंने सर्वेंट को बोला था अनुज। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इट्स आंसर इज ई, बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले उन्होंने सर्वेंट को बोला था, ब्लेम करा था कि बनानास वर स्टोलन बाय सर्वेंट, और सेकेंड टाइम बोला था ऑथर को। क्लियर? तो इट मीन्स इट्स आंसर इज ई। क्लियर? तो इसका आंसर ये है, जब दोनों होते हैं तो यहाँ पे देखो बोथ ए एंड बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। क्लियर? वेरी गुड, गुड ट्राई। अब बच्चों यहाँ पे जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस ये हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। अभी हमने जीआई जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करें, और जीआईसी देवलधर के बच्चों ने जो है बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। वेरी गुड। और काफी बच्चों ने जो है मैक्सिमम जितने बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए, इसी तरह से आप लोग जो है आगे भी आंसर दें और फोकस करें अपने पढ़ाई में। क्लियर? तो वेरी गुड, वेल डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? The enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree trunks. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 में दिया है इसका आंसर। Say why it was built that way. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? Try to understand the meaning of the question. इसमें लिखा है कि जो करी रहता था, कहाँ रहता था बच्चों? पवेलियन में। और जो पवेलियन में किसके ऊपर रेस्ट था? वो थैच रूफ, ट्री स्टंप में। तो क्यों इतना मजबूत बना के रखा था, ये आपको वहां पे बताना है। क्लियर? इसलिए बनाया था कि जब जो है एलिफेंट जो है मूव करता है या बम्प करता है, तो उससे टकरा के वो नीचे ना गिर जाए रूफ। दैट इज वाई इसको थिक ट्री स्टम्प्स में रखा गया था। तो करीज पवेलियन वाज built under a thatched roof having its support on a thick tree trunk. The support was necessary to save the roof, कि कहीं रूफ ना गिर जाए, falling up down when he moved, जब वो मूव करता है या इधर उधर टकराएगा, and bumped against the bamboo poles, तो उसकी रूफ ना नीचे गिर जाए। दैट इज वाई जो है वहां पे स्ट्रॉन्ग या थिक क्या लगाते हैं? ट्री ट्रंक्स। क्लियर? Did Curry enjoy his morning bath on the river? Give a reason for your answer. तो सिंपल सा आंसर इसका यस और नो में देना आपको, पहले वाले का। Did Curry enjoy his morning bath? क्या एंजॉय करता है? यस और नो में आंसर देना है। तो कौन बच्चा आंसर देगा? ये इसी देवलधर से किसी को पता है इसका आंसर? Did Curry enjoy his morning bath? क्या करी अपने मॉर्निंग बाथ को एंजॉय करता था? कौन आंसर देगा इसका? यस, माइक ऑन करो बेटा। मैम यस। यस, तो पूरा आंसर दो। यस, करी एंजॉयड, बोलो पूरा। यस, बोलो मुस्कान। यस यस, मैम। करी। यस मैम। नहीं, आंसर पूरा जो मैं यस कैरी। करी, करी, कैरी नहीं, करी। कैरी। एंजॉयड, यहाँ ईडी लग जाएगा। हिज मॉर्निंग बाथ, इन बोलो।
His morning bath On the river. On the river. on the The inward river the बेटा. River माने नदी. River. on the बोलो river river बोलो. Very river good. River. Very good. Muskan, your name is Muskan. वेरी गुड no मुस्कान, ma'am वेल डन. Vartika इसी तरह सारे बच्चे कोशिश करें. यहाँ हमने सेकंड फॉर्म क्यों लगाई बच्चों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस से ही शुरू करा है डिड करके, राइट. जब डिड करके क्वेश्चन होता है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर? तो आंसर क्या है? यस करी लव टू बी टेकन, या आप सिंपल भी लिख सकते हैं यस करी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर. अब रीजन देना है तो आप रीजन देंगे. ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक, द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विद क्लीन सैंड, सैंड से क्लीन करता है. देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विद वाटर. ही यूज्ड टू मेक साउंड्स जॉयफुली, क्योंकि वो खुशी से स्क्रील करता है, चिल्लाता है, तो इसका मतलब क्या है? ही इज हैप्पी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम. व्हाई? क्योंकि इट इज हार्ड टू गैदर सॉफ्ट न्यू ट्विग्स फॉर करी. ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, क्योंकि उसे इसके सॉफ्ट जो है ट्विग्स लेने के लिए सारे टाइप्स के जो है पेड़ों में चढ़ना पड़ता है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. व्हाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द वाटर? टू सेव द ड्रॉनिंग बॉय. क्लियर? तो यहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हैं. तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये आप देखें, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करी वॉज लाइक अ बेबी. अब आपको पॉइंट करना है कि क्यों उसको जो है बेबी कहा गया है. क्योंकि यहाँ पे क्या है? हैड टू बी टॉट अ फ्यू लेसन टू बिकम गुड. लाइक ए बेबी ही टू प्लेड सम मिस्चीफ. He used to steal away the fruits from the dining table. तो आपको कुछ पॉइंट्स देने. Curry held himself to all the bananas in the house without any noticing. तो ये क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करें, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग जो है अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज जितनी भी हैं आप लोग क्लियर कर सकते हैं. तो सारे बच्चे घर में इसकी रीडिंग करेंगे सो दैट आप जो है आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या क्वेरीज हैं तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. और जितने बच्चों ने आंसर दिया है वेल डन, वेरी गुड. GIC देवलधर. और इसी तरह से सारे स्कूल के बच्चे भी जो है अपनी पढ़ाई में फोकस करें और आंसर दें. क्लियर? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.